बिल्कुल काबिल होगी। हाँ, सब कुछ पढ़ लिखा। लाल बत्ती जल रही है तो क्या हुआ, हमेशा जलती रहती है। बाय द वे, तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। आपने पूछा ही कब? अब तुम मुझसे भी झूठ बोलने लगी हो। वैसे देखने से तो लगता है कि पाकिस्तान में बेइंतहा ड्रामे, फिल्में और सीरियल बनते हैं, तो फिर इनमें से कोई भी नेटफ्लिक्स के लिए क्यों नहीं बनता? मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। नेटफ्लिक्स आजकल दुनिया भर से कंटेंट बनवा रहा है, साउथ कोरियन स्क्विड गेम से लेकर इंडियन सेक्रेड गेम्स तक। आपने देखे न भी हो, नाम जरूर सुना होगा। तो फिर इन गेम्स से पाकिस्तान बाहर क्यों है? आज की जनरेशन से लेकर हमारे बुजुर्ग तक हर कोई नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहा है, फॉर कार्टून्स, फॉर मूवीज़, फॉर सीरीज़। सो हमारे पाकिस्तानी ड्रामे इतने खूबसूरत हैं कि उनको वहाँ पर होना चाहिए। ड्रामा सीरियल वो होता है जिसमें अगर स्पेशली बात की जाए तुर्किश जो सीज़न चल रहा है, स्पेशली तारीख़ पे, हाँ बात करो आप हमारे इस्लामी तारीख़ की बात करो। अगर दूसरे कंट्री के लोग हैं, जैसे उनके ड्रामे हम डब हुए हुए देख रहे होते हैं, तो ऐसे हमारे भी दूसरी जगहों पे देखे जा सकते हैं। और मेजॉरिटी है जो पाकिस्तानी लोग हैं या कोई और भी है अगर दूसरे कंट्रीज़ में रह रहे हैं तो वो देखते हैं पाकिस्तानी ड्रामे। पाकिस्तानी ड्रामों का वो मेयार है कि वो नेटफ्लिक्स पे चले। हमारे पाकिस्तानी ड्रामास तो इंडिया, आपको पता है, मुख्तलिफ ममालिक में देखे जाते हैं, इवन हमारे इंडिया के लोग काफ़ी पसंद करते हैं। कंट्रीज़ के दूसरी चीज़ें प्ले हो सकती हैं नेटफ्लिक्स पे, तो पाकिस्तान से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड मटेरियल क्यों नहीं होता? नेटफ्लिक्स के ऊपर पाकिस्तानी ड्रामे नहीं आते, हम इस ऐप को यूज़ इसीलिए नहीं करते। वैसे आपको वो दौर याद है जब धूप किनारे, तन्हाइयाँ और अनकही जैसे ड्रामे बनते थे? I'm sorry, यहाँ कोई सना नहीं सर, मैं हूँ सना। पाकिस्तानी टेलीविज़न के इब्तिदाई 3 अशरों में कई ऐसे ड्रामे प्रोड्यूस हुए जो पाकिस्तान के अलावा इंडिया समेत कई दूसरे मुल्कों में भी पॉपुलर हुए। नहीं पुत्र ना, दिल छोटा ना कर। कहते हैं कि जब वारिस ऑन एयर होता तो पाकिस्तान की सड़कें वीरान हो जाती थीं। वजह पावरफुल कंटेंट और आला मयार। हाथ संभाले। फिर प्राइवेट चैनल्स भी आ गए, प्रोडक्शन ज़्यादा और मयार कम होने लगा। रेटिंग की दौड़ ने भेड़चाल को जन्म दिया। अलबत्ता सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग के लिहाज से नए ड्रामे पुरानों के मुकाबले में कहीं बेहतर हैं। जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाने की? मगर मकबूलियत अब भी उन्हीं ड्रामों को मिलती है जिनकी कहानी जानदार हो। तो इस वक्त जो कंटेंट बन रहा है, क्या उसमें वो जान है? सैकड़ों चैनल हैं, उन पे 3-3 ड्रामे चाहिए हफ्ते के लिए, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि क्या मेयार होगा, क्या हैसियत होगी, कौन से अदाकार कहाँ से आएंगे। आप चैनल स्विच करें बैठ के तो लगता है वही ड्रामा चल रहा है। अब ये पाकिस्तानी ड्रामों का मेयार कैसे बेहतर हो सकता है, इसके लिए पहले तो पाकिस्तान का मेयार सही होना चाहिए। जो मुल्क का हाल होता है वही वहाँ जो कुछ हो रहा होता है उसका भी वही हाल होता है। बाज़े ड्रामे वाकई अच्छे बन रहे हैं, लोग पागलों की तरह देखते हैं और ज़्यादातर मर्द देख रहे हैं इनको। पहले तो औरतें देखती थी ड्रामे पाकिस्तानी, अब मर्द देख रहे हैं क्योंकि लड़कियाँ बहुत खूबसूरत आ गई हैं, बाजी तो बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लड़के भी अच्छा है, प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं। स्क्रिप्ट चाहिए, स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा है। आजकल के दौर के नए आर्टिस्ट्स को अब भी उम्मीद है? आर्टिस्ट के लिए वेब सीरीज़ में थोड़ा ज़्यादा लीवे होता है, क्रिएटिविटी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, थोड़े टैबू सब्जेक्ट्स पे बात कर सकते हैं जो आप शायद नेशनल टेलीविज़न के नैरेटिव्स में इतना नहीं उसको हाईलाइट कर सकते। टेलीविज़न ड्रामों में हम बहुत शुगर कोटेड चीज़ों को लेके बात करते हैं। इंडिया हैज़ बिन very intelligent when they have placed their people in the different regions of the world. पाकिस्तान में हम बहुत देर से समझे हैं इस बात को कि प्लेसमेंट ऑफ पाकिस्तानी पीपल इन डिफरेंट एंटरटेनमेंट ग्लोबली जो बिज़नेस है उसमें अगर होता तो वो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब भी ज़्यादा देर नहीं हुई है।
आई थिंक हमारे लोगों को सही जगहों पे प्लेस होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है, और अगर आप देखें तो ये जितने भी वेब के हमारे सीरीज़ हैं, इट्स ऑल अ पाकिस्तानी प्रोडक्शन। राइटर पाकिस्तानी हैं, एक्टर्स पाकिस्तानी हैं, डायरेक्टर्स पाकिस्तानी हैं, जो भी इसमें आर्ट, ग्राफिक्स, म्यूज़िक्स, जो भी आर्टिस्ट है वो सब पाकिस्तानी हैं। तो क्यों नहीं हम अपने इस क्रिएटिव कल्ट को लेके कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किस तरह के चैलेंजेस हैं? हो सकता है वो शायद हमारे चैनल्स पे प्रोग्राम देख के वो ये समझते हों कि हम बहुत बोल्ड प्रोग्राम नहीं कर सकते, और यहाँ पे कुछ पाबंदियाँ हैं हमारे पास। अगर वो पाबंदियाँ ना हों तो मैं समझती हूँ नेटफ्लिक्स पे जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनसे कई गुना अच्छे अगर ना भी हो तो उनका मुकाबला तो कर ही सकते हैं। क्या नाम रखा तूने इसका? परीजात। आप अब आजकल का ही बात ले लें कि जैसे परीजात चल रहा है, दूसरा हम कहाँ के सच्चे हैं, या आखिर कब तक, या अगर पहले के भी देखें हम सफ़र है, ज़िंदगी गुलजार है, ये वो ड्रामे हैं जो इंडिया में भी जब चले तो लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया था। आपके सिवा मेरा कोई और नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई अपना नहीं। पैमरा डेफिनेटली उसके जो कुछ रूल्स या कुछ हैं, वो पाबंदियां जो हम पे लगती हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें हम कर नहीं सकते। तेरे नाल प्यार जब मैंने उडारी किया तो उडारी चाइल्ड अब्यूज़ पे था, जिसको पूरी मतलब दुनिया में सराहा गया, लेकिन मुझे पैमरा से लेटर मिला। अब मुझे ये बताया जाए कि मुकाबला हम करते हैं कि अर्तगुल, या फिर हम इंडिया का ड्रामा, या हम कहते हैं कि नेटफ्लिक्स पे ये चल रहा है, तो फिर जब हमें वो आज़ादी नहीं होगी तो कैसे होगा? अब बात पाकिस्तानी ड्रामों की हो और पाकिस्तानी ट्विटर खामोश रहे, इम्पॉसिबल। रे ने लिखा कि अगर पाकिस्तान की मकबूल ड्रामा सीरीज़ को डिजिटाइज करके अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स तक पहुंचा दिया जाए तो इससे फ़ायदा भी होगा और हमारा कल्चर दुनिया भर में फैलेगा भी। एक और ट्विटर सारिफ ने लिखा कि पाकिस्तानी पहले कहा करते थे कि जहां तक फिल्मों का सवाल है बॉलीवुड बेहतर सही, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामे इंडियन ड्रामों से बेहतर हैं। मुझे नहीं लगता अब ऐसा है। रिजवान ताज ने लिखा कि मैं अपने बच्चों को पाकिस्तानी कल्चर से करीब रखने के लिए उन्हें पाकिस्तानी ड्रामे दिखाना चाहता हूं, लेकिन हर ड्रामे में वही घिसी पिटी शादी अफेयर वाली कहानियां मुझे ऐसा करने नहीं देती। और रुखसार लिखती हैं, पाकिस्तानी ड्रामे 2 ख़वातीन 1 मर्द, 2 मर्द 1 औरत, वही टिपिकल जहनियत। पाकिस्तान में इतनी कहानियां हैं लेकिन टीवी पर वही बकवास। तो आजकल ड्रामों में जो बनाया जा रहा है उसका मसला क्या है? जो हम 80-90s के ड्रामा देखते थे वो ड्रामा होते थे और वो बड़े शौक से भी देखे जाते थे। जब वो ड्रामास चलते थे तो सड़कों पे कहते थे सन्नाटा, और हम भी उस टाइम में वो ड्रामे देखते रहे। हमारे जो न्यू ड्रामे हैं इसमें थोड़ा सा कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, बहरहाल फिर भी अच्छे ड्रामे हैं। कंपैरेटिवली हमारे जो फिल्मी इंडस्ट्री है उससे ड्रामे बेहतर है और इसमें एक अच्छा खासा हमें एक मैसेज मिलता है। पाकिस्तानी ड्रामा में कोई ट्विस्ट वगैरह नहीं है, कॉन्टेक्स्ट वगैरह बिल्कुल फजूल है उनके। उसमें एक ही चीज़ को बार बार दोहराया जाता है। सास की चालाकियाँ, बहू की चालाकियाँ, शौहर से छुपा होता है, एंड में वो राज खोलता है और ड्रामा ख़त्म। कुछ चेंज नहीं, कुछ सीखने को नहीं मिलता। वही सब कुछ है जो एक चैनल पे है वही दूसरे चैनल पे है, वही लड़ाइयाँ, वही झगड़े। सास बहू को ये कह रही है, बहू सास को ये कर रही है, वो तलाक के आफ्तर पे बात चल रही है। स्पेशली जो लानत है हमारे माशरे में स्पेशल तलाक पे, सारे ड्रामास के सीजन ले दे के सारी उस पे आ रही होती है, माशूका। क्या आप पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मसला सिर्फ कंटेंट का है या फिर और वजूहात भी हैं? बाय एंड लार्ज अगर आप पाकिस्तानी ड्रामास देखें, अगर आप टीवी उठाएं या पाकिस्तानी फिल्म्स देखें
और आप कोई भी नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन उठा के देख लें, आपको डिफरेंस साफ नज़र आएगा। और वो डिफरेंस सिर्फ स्टोरी लाइन और नैरेटिव का नहीं है, लेकिन टेक्निकल डिफरेंस बहुत है इन टर्म्स ऑफ द ऑडियो प्रोडक्शन, ये जो वीडियो प्रोडक्शन है उनकी, इसमें बहुत साफ आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा। नेटफ्लिक्स की जो सब्सक्राइबर बेस है वो 180 मिलियन है और पाकिस्तान की जो सब्सक्राइबर्स हैं वो सिर्फ 1 लाख है, तो हम उनके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट नहीं है। दूसरा ये कि इन टर्म्स ऑफ स्मार्टफोन पेनिट्रेशन और आपकी जो ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन है, पाकिस्तान जो है इस पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में बॉटम 2 में आता है। खैर, मेरी उम्र तो इतनी है कि मुझे चांद ग्रहण और अल्फा ब्रावो चार्ली जैसे ड्रामे याद हैं, और सच बात तो ये है कि आज भी पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, चाहे वो राइटर्स हों, अदाकार हों या फिर प्रोडक्शन टीम्स। कहा यह जाता है कि वही चीज़ बनाई जाती है जो लोग देखना चाहते हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि लोग आज भी अच्छी कहानियों और कंटेंट को उसी तरह सराहते हैं जैसे पहले। और अगर पाकिस्तानी कंटेंट को नेटफ्लिक्स जैसे इंटरनेशनल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी जगह बनानी है तो रिग्रेसिव सास बहू शादी अफेयर के फॉर्मूले से ज़रा आगे देखना होगा।